हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल ज्योग्राफी का यहाँ पर जो नोट्स जारी किया गया है उसी को हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सेशन जो है मैराथन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ये रामबाण वीडियो है ज्योग्राफी का, इससे बाहर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। इसमें टोटल चैप्टर को कवर किया गया है और इसमें चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को दिया गया है। पहला चैप्टर जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार, इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे दबाना ना भूलिएगा और उससे जुड़ना भी ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3214 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 3 का। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 2.4% है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ से 6 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंदिरा पॉइंट है, यानी 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ से दिया गया है 7 नंबर सवाल है यहाँ से, भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन मैकमोहन रेखा करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिप रेखा करती है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ से दिया गया है 8 नंबर सवाल, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी ऑप्शन बनिहाल दर्रा है, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ से दिया गया है, मालदीव को मोनिकोय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 8 डिग्री है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं यहाँ से 10 नंबर प्रश्न, भारत के कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन 9 राज्य, ठीक है, यानी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ से दिया गया है 12 नंबर प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, हो जाएगा सी ऑप्शन 12 मील तक की दूरी तक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न को कवर करेंगे। यहाँ से दिया गया है 13 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 13 का। चलिए अगला देखिए यहाँ से दिया गया है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, हो जाएगा ए ऑप्शन प्रायद्वीपीय पठार, यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है, भारत की किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 15 का। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है भारत का कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन गुजरात है, ठीक है, यानी 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन 4 राज्यों की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है भारतीय मानक समय का यामायोत्तर नहीं गुजरती है। यहाँ से हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे और दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन दक्षिण का पठार है, यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन तमिलनाडु के तट के साथ, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, हम लोग देखेंगे अब पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है, किस क्षेत्र में प्रवाल भिट्टी नहीं पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कैम्बे की खाड़ी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा डी ऑप्शन यांग याप दर्रे से, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा डी ऑप्शन काराकोरम दर्रा है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखिए, जीवित जल पुल किस राज्य में है? तो जीवित जल पुल जो है वो ए ऑप्शन मेघालय राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कौन सा राज्य 3 से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर और दे दिया गया है, गलत है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन त्रिपुरा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से कितना नंबर प्रश्न है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन लद्दाख है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ से पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन त्रिवेंद्रम से होकर गुजरता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन म्यांमार देश, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से दिया गया है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तरी सरकार तट, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन रामेश्वरम द्वीप, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्सा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि में
भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य जो है वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल दिया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, श्रीलंका के बीच है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी जो है वो सही सुमेलित है। रॉस द्वीप का नया नाम यहाँ सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है और नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से आपका आंसर की जो है यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट चैप्टर का, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग अगला जो है चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे और अगला लेसन का नाम जो है वो भारत का भौगोलिक स्वरूप, इससे संबंधित हम लोग अब महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से दिया गया है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 29.3%, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से दिया गया सेकंड नंबर प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 27.7% भूभाग पर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए अगला सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमालय जो है भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से दिया गया है चौथा सवाल, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वलित पहाड़ से हिमालय संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पूछ रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से दिया गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निध से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेथिज, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 7 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रह्मा हिमालय क्षेत्र को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, बाह्य हिमालय क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी ऑप्शन, अरावली है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका अन्य नाम जो है अवशिष्ट है, ठीक है, अवशिष्ट, इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, गिरनार पर्वत श्रेणी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 12 का डी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोंडवाना, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का
यहाँ से बी ऑप्शन कम होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए ऑप्शन, मर्ग कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से दिया गया है 17 नंबर, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनोमा कहाँ स्थित है? तो इसका न्योमा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, म्यांमार में स्थित है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो अराकनेयोमा, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? यहाँ से 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, एक भ्रंश कगार है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा, ये सही दिया गया है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शौखर है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जो कि है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, कार्डमम पर्वत श्रेणी का, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए, नीचे दिए गए पर्वत या पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ से दिया गया है, पहला दिया गया है कलसुवाई, दूसरा है बाबा बुदन, अन्नामलाई और नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, पहले 1 नंबर पर ये आ जाएगा कलसुवाई, फिर 2 नंबर पर बाबा बुदन, और फिर 4 नंबर वाला 3 नंबर पर आ जाएगा यहाँ से नीलगिरी, और फिर आएगा लास्ट में अन्नामलाई, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ से जो है अगला सवाल देखेंगे हम लोग, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्टेशियस युग में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल, ठीक, विचार करना है यहाँ पर उपयुक्त कथनों पर, ठीक है। भारत में पहला कथन है, भारत में आर्कियन क्रम की चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है। सेकंड है, धारवाड़ क्रम की चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है, विंध्यन क्रम की चट्टान भवन निर्माण सामग्री हेतु प्रसिद्ध है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान विखंडन जुरासिक के युग में हुआ था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए ऑप्शन, 1, 3 और 4 सही दिए गए हैं। 1 दिया गया है सही, 3 दिया गया है और 4 दिए गए हैं, ठीक है। ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 24 नंबर, ये मिलान करने वाला है। नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिमी से पूर्व की ओर लगाइए, ठीक है। पहला है मिसमी, सेकंड है मीरी, थर्ड है डाफला और फोर्थ है अवूर, और 5 जो है यहाँ से पटकाई बूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले आएगा 3 नंबर वाला यानी डाफला आ जाएगा, डाफला, और फिर जो आ जाएगा यहाँ से सेकंड नंबर वाला आ जाएगा मीरी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से 4th नंबर वाला आ जाएगा अवूर आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ से 1 नंबर वाला मिसमी आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो है ये आ जाएगा, क्या नाम है इसका, पटकाई बूम आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, गोरो खासी और जैतिया पहाड़ी अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, मेघालय राज्य में अवस्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए अगला सवाल दिया गया है, बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखिए, नागटिब्बा कहाँ है। तो नागटिब्बा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, झीलों के निक्षेपण से हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से दिया गया है, बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी ऑप्शन, स्पीति घाटी में अवस्थित है, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, यानी कंबम घाटी आंध्र प्रदेश। ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। मारवा घाटी लद्दाख सही दिया गया है। मूक घाटी यहाँ से साइलेंट केरल राज्य में है, ये भी सही दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 30 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखेंगे 31 नंबर, अधोलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 31 नंबर प्रश्न का, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है गलत दिया गया है। सेन कोट्टा दर्रा जो है रोहा को मंगलूर से जोड़ता है, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी। भोर घाट जो है यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, बिल्कुल सही दिया गया है। पाल घाट यह कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है, ये भी सही है। थाल घाट ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये भी सही है। ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से 32 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैडल पीक अथवा पलयान शिखर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है 33 नंबर प्रश्न, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है। तो बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बी ऑप्शन, बिहार राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, सतपुड़ा है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ITSZ द्वारा पृथक होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए ऑप्शन, बरदा मध्य प्रदेश। ये जो है गलत दिया गया है। सतमाला मिजोरम सही है, लुसाई मिजोरम सही है, और मिकिर असम सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीर पंजाल। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 38 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, सोमुरीरी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी तीनों जो है बुल्लर झील, जल झील और बड़ा पानी झील, ये तीनों जो है मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करना है। पहला है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। और थर्ड है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ से। और चौथा दिया गया है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर जो है केंद्रमुख है। यहाँ से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन, चौथा जो है गलत दिया गया है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट पर स्थित लैगून नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन,
मबनाड हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गंगा नदी बनाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप कहा जाता है? तो मरकट द्वीप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंडमान निकोबार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केरल राज्य, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है केरल राज्य में नौका दौड़ लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला सवाल दिया गया है यहाँ से, कड़ाई कनाल किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो कड़ाई कनाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कार्डमम पहाड़ी में अवस्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 16 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ताप्ती नदी। ध्यान दीजिएगा नहीं मिलती है प्रश्न दिया गया है। कौन कौन मिलती है? तो नर्मदा मिलती है अमरकंटक से, सोन भी मिलती है और महानदी भी मिलती है, याद रखिएगा। ये जो है ताप्ती नहीं मिलती है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी ऑप्शन महेंद्रगिरी है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन केरल राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ से 1 to 50 करके सेकंड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इसका आंसर की दिया गया है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लंबा होगा, ठीक। तो वीडियो जो है बार बार देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। और वीडियो को जो है 3 से 4 बार जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए तीसरे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पार की नदियां हैं। तो हिमालय पार की नदियां जो है वो कौन कौन सी है? तो हिमालय पार की नदियां जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है, यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन सी नदी है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है एवं सतलज है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है आप सभी को पता होगा, बी ऑप्शन गंगा है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है। कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी को जो है बांग्लादेश में यहाँ से पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से चौथा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सोन नदी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन बेतवा नदी, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो बिहार का दुख जो है वो सी ऑप्शन कोसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंबल नदी का स्रोत है, यानी 8 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लूनी नदी को जो है लवण नदी के नाम से जाना जाता है।
यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, महानदी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्षिप्रा नदी, राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, चंबल नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं भ्रंश घाटी से होकर, राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा बी ऑप्शन, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 12 का। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, ए ऑप्शन, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मानस किस नदी का उपनदी है? तो मानस जो है वो डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, बी ऑप्शन, मंदाकिनी नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 17 का। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंद्रावती है। बाकी सभी जो है हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, अर्कावती ये भी है और अमरावती ये भी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, तवी नदी। ठीक है, बाकी तीनों जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, चेनाब नदी, ब्यास नदी और रावी नदी। अगला देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोमुख से होकर निकलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है 21 नंबर, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ए ऑप्शन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, यानी 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काली नदी। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी। नेक्स्ट देखेंगे, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं इधर, तो कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 24 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, यमुना नदी है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंबल नदी की घाटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी। नेक्स्ट देखेंगे, बेतवा नदी निकलती है? तो बेतवा नदी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, सी ऑप्शन, विंध्यन पहाड़ियों से होकर निकलती है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, सी ऑप्शन, वृक्ष नुमा आकार तंत्र रखती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला, हगरी सहायक नदी है? तो हगरी जो है राइट आंसर हो जाएगा 30 का, डी ऑप्शन, तुंगभद्रा की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हुगली की सहायक नदी दामोदर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, सी ऑप्शन, गंडक नदी से होकर पानी आता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी ऑप्शन, बेतवा नदी पर लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे किपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी ऑप्शन, लिच्छर नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। पहला है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सेकंड है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखिए पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी ऑप्शन, कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट देखिए मोटी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बंगाल डेल्टा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 39 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में सजाएं। पहला है महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई और गोदावरी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा 39 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 1 फिर 6 फिर 2 फिर 4 और 3 और 5, ठीक, यानी पहले हो जाएगी महानदी, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से देखिए 6 नंबर गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा 2 ऑप्शन कृष्णा हो जाएगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा पेन्नार हो जाएगा, फिर 3 नंबर कावेरी हो जाएगा और लास्ट में जो है बैगई हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है यहाँ से 40 नंबर, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 और 4, यानी पहले हो जाएगा गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा और फिर महानदी। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करिए, तो यहाँ से कौन से कथन गलत दिए गए हैं। पहला है बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। सेकंड है धीरी, धलेश्वरी और सोनाई बराक नदी की सहायक नदी है। तीसरा है तहाई मुख बांध बराक नदी पर अवस्थित है। चौथा है बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा डी ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, केवल 4 कथन जो है वो गलत दिया गया है, 4 नंबर कथन, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में अवस्थित है या स्थित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 का बी ऑप्शन, दूध सागर जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देखिए भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यहाँ से हमारा जो है अगला सवाल दिया गया है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 399 मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेम्बनाद झील है, तो बेम्बनाद झील जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरियार झील जो है लैगून झील नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो चिल्का झील जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, उत्तरी सरकार तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकटक झील मेघालय, ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी जो है वो सही दिएगा। डल झील कश्मीर, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर और बायम बनाड झील केरल राज्य में, ठीक है। लोकटक झील जो है वो कहाँ स्थित है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर में, जो कि है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंचार झील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बर्फ से ढकी झील घैपन स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ से जो है अगला सवाल दिया गया है, कयाल क्या है? तो कयाल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल के लैगून है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोडाई कनाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चोलामू झील। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वेम्बनाड झील में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, सी ऑप्शन, चुलिया स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, ये भी सही है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है, ये जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, होगेन बकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कावेरी नदी पर जो है होगेन बल जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, डी ऑप्शन, महानदी। ठीक है, और ये 60 नंबर प्रश्न, सॉरी ये कैसे हो गया, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग थे 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको जो है आप सभी जो है मैनेज कर लीजिएगा। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 60 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मानस। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 नंबर चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं 3 नंबर चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा सा जो है बटन मोबाइल में जो है वो दिख जाता है, इसलिए जो है वो दबा गया था। अब जो है हम लोगों का चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है, जलवायु। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट जो है वो अंत तक बने रहेगा उसका सिलेक्शन जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में निश्चित है। ठीक है, चलिए जलवायु से हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, और ऐसा मैराथन क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का ए। नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केरल राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, चौथा सवाल दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, लेह। लेह जो है वो सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, वहाँ पर पानी ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, डी ऑप्शन, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, नवंबर दिसंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सेकंड है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। पहला है, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और स्थल पर तापमान बढ़ने से।
अपने कूटों का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से पहला कथन जो है वो कौन सा है, देखेंगे, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। सेकंड है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र संहिताओं पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से 9 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन केवल 2 जो है वो सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन यानी ITCZ जिसको बोलते हैं, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन सिक्किम राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी ऑप्शन आम की फसल की वर्षा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन खासी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से 16 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर कम होती जाती है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है तो ये कहाँ है। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन नई दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से 20 नंबर प्रश्न, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा बी ऑप्शन अल मसूदी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में वर्षा का औसत है। तो भारत में वर्षा का जो औसत है वो लगभग कितना है। तो सी ऑप्शन 118 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से 23 नंबर, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन किशनगंज में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन उपयुक्त सभी है, कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से जो हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी ऑप्शन CWG विभाग में आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में अधिकांश वर्षा होती है, तो बिहार में अधिकांश वर्षा जो है कहाँ से प्राप्त होती है? सी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन BSHW में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से भी अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल, सेकंड है लद्दाख और यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी भाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो रहेगा सी ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है, ठीक है, यानी 1, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विचार करना है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। सेकंड है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। थर्ड है भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उपोष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होता है। कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मावठ जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शीतकालीन होने वाली वर्षा को जो है मावठ कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 32 का राइट हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट यहाँ पर इसका आंसर की जो है जारी कर दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट किया जा चुका है। कंप्लीट 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग जो है 5वां चैप्टर यानी भारत की मृदा से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिए। तो आइए हम लोग 5वें चैप्टर को भारत की मृदा को शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 प्रकार की जो है भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियाँ के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 प्रमुख वर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है चौथा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए ऑप्शन, जलोढ़ मृदा का विस्तार है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जलोढ़ मृदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खादर के नाम से जाना जाता है। और ये बिहार पुलिस, यहाँ से देखेंगे हम लोग, और ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 में जो 1 अक्टूबर को पेपर कैंसिल हुआ था उसी में पूछा गया था, ठीक है, मिला लीजिएगा अपना पेपर। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जलोढ़ मृदा से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मिट्टी है, रेगुड़ मिट्टी है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, विचार करना है यहाँ पर, काली मिट्टी क्रेस्टियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में केरल के नाम से जाना जाता है। और चौथा है, ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी ऑप्शन काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है वो ए ऑप्शन मालाबार तट में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, विचार करना है यहाँ पर देखेंगे। पहला है जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। सेकंड है, इसमें लौह एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। थर्ड है, इसमें नाइट्रोजन एवं चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है। फोर्थ है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा यह चाय एवं काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त विवरण अधोलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी ऑप्शन लैटराइट मिट्टी से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए ऑप्शन इंसेप्टिसोल मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन मखरला मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन मटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करेवास मृत्तिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन चिकनी मिट्टी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 6 से 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन लाइम का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन गुजरात राज्य में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चंबल घाटी। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर प्रश्न, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्वधर्म का। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीज संशोधन। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वन रोपण द्वारा। ठीक है, यानी वृक्ष को लगाने के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन लेटराइट मिट्टी पंजाब। ये जो है गलत दिया गया है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी तमिलनाडु सही है, काली मिट्टी महाराष्ट्र सही है और कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश ये भी सही है। चलिए अगला देखिए 30 नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। अगला देखिए, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन चीका मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जस्ता की यानी जिंक की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है
निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इडेफिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया है 35 नंबर। पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी ऑप्शन, ये मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती है। ये जो है गलत दिया गया है, बाकी सभी जो है सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसका जो है आंसर की यहाँ पर दिया गया है और हम लोग जो है यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं इसका। और यहाँ पर 5 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल 1 घंटे का वीडियो पहले से ही हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत की कृषि एवं पशुपालन से लेकर हम लोग 13 और कितना बच गया, 6 और 7 यहाँ से बच गया, मतलब 8 यहाँ पर चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। और वीडियो को जो है पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे क्लास को अच्छा पा रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।